ये वीडियो इंटरनेशनल रिलेशंस में मौजूद एनवायरमेंटल इश्यूज़ का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ की जो कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ है वो पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है। एनटीए नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम्स और यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए हमने पॉलिटिकल साइंस का एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया है, जहां हमारे द्वारा पॉलिटिकल साइंस के इन 6 यूनिट्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। इस कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से हम एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज के टॉपिक को हम 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, क्यों एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, और इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरीज तथा एनवायरनमेंट के बीच क्या रिलेशन है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आते कहाँ से हैं? ओके, देखिए, ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल उनके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? एनवायरनमेंट का मतलब है हर वो चीज़ जो हमारे चारों ओर मौजूद है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हर वो चीज़ जो हमारे चारों ओर मौजूद है उसे ही हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अपने सराउंडिंग को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ओके, हमारे चारों ओर 2 तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि हमारे चारों ओर 2 तरह की चीज़ें मौजूद होती है। मतलब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो 2 तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला, लिविंग थिंग्स, ओके, जैसे प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज, फॉरेस्ट। और दूसरा, नॉन लिविंग थिंग, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, क्लाइमेट, वेदर। एनवायरनमेंट में जो लिविंग थिंग्स मौजूद है, एनवायरनमेंट का जो लिविंग कंपोनेंट है, उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट का बायोटिक पार्ट कहते हैं एनवायरनमेंट का। और जो एनवायरनमेंट का नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उन्हें हम एबायोटिक पार्ट कहते हैं। ओके, हमारे सर्वाइवल के लिए, ओके, ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए, ओके, इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, हमारे सर्वाइवल के लिए इन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इनके नेचुरल फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। जब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में अपने नेचुरल फॉर्म में होंगे, नेचुरल फॉर्म में होने का मतलब है कि अनकंटामिनेटेड फॉर्म में होंगे। अनकंटामिनेटेड होने का मतलब है प्योर फॉर्म में होंगे, दूषित नहीं होंगे, तभी हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होगा। तो एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो या एबायोटिक कंपोनेंट हो, इनका इनके नेचुरल फॉर्म में मौजूद होना, मतलब अनकंटामिनेटेड फॉर्म में मौजूद होना, प्योर फॉर्म में मौजूद होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए। ओके, ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल डिपेंड करता है फ्रेश वाटर के अवेलेबिलिटी के ऊपर, क्लीन एटमॉस्फेयर के ऊपर, एक स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, एक रिच बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अगर हमारे पास फ्रेश एंड क्लीन वाटर है, क्लीन एटमॉस्फेयर है, क्लीन एयर है, स्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, रिच बायोडाइवर्सिटी है, तो अर्थ पे हमारा सर्वाइवल ठीक रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, अगर हमारे पास फ्रेश क्लीन वाटर नहीं है, क्लीन एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता रहता है, हमारे पास रिच बायोडाइवर्सिटी नहीं है, तो अर्थ पे हमारा सर्वाइवल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ दशकों में अर्थ के एनवायरनमेंट को कई तरह के थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रेश और क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी खतरे में है, एटमॉस्फेयर की क्वालिटी खतरे में है, हमारा क्लाइमेट सिस्टम खतरे में है, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी खतरे में है। मतलब अर्थ के पूरे एनवायरनमेंट के सामने एक बहुत सीरियस थ्रेट इमर्ज कर रहा है। और ये सीरियस थ्रेट कहाँ से आ रहा है? ये ह्यूमन एक्टिविटीज से आ रहा है। ह्यूमन बीइंग ये थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए। ओके, ह्यूमन बीइंग के एक्टिविटीज से अर्थ की एनवायरनमेंट की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। जैसे हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज जिम्मेदार है? फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन, एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन, ओके,
एक्सेसिव फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, एटमॉस्फेयर हार्मफुल गैसेस से भर जा रहा है, अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लार्ज स्केल में हमें डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, जंगलों को लार्ज स्केल में हमें काटना पड़ रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि जंगलों में रहने वाले जानवरों की जो नेचुरल हैबिटाट है, उनका जो प्राकृतिक परिवेश है, वो खतरे में आ गया है। इसके वजह से प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, कई एनिमल एक्सटिंक्शन के कगार तक पहुंच चुके हैं। ओके, इस पूरे सीरीज ऑफ इवेंट्स को, इन जितनी भी फेनोमेना घटनाएं हैं इस तरह की, इन सभी को अगर हम एक शब्द में समराइज करने की कोशिश करें तो वो शब्द हमारे लिए होगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, पर्यावरणीय क्षरण। तो अभी हम क्या देख रहे हैं? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को देख रहे हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एनवायरमेंट के क्वालिटी में आए रैपिड डिक्लाइन को, एनवायरमेंट के क्वालिटी में आए भारी गिरावट को कहते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ओके, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एयर वाटर पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल, ये सभी इसी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से क्रिएट हुए हैं और ये सभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। ओके, ये सभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। तो यहाँ तक हमने समझा कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, कैसे क्रिएट होती है। ओके, एनवायरमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं। ओके, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इमर्ज करता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में स्टडी क्यों करते हैं। आंसर है क्योंकि ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम्स का मतलब है कि चाहे पॉल्यूशन किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, किसी भी कंट्री ने पॉल्यूशन को क्रिएट क्यों ना किया हो, पॉल्यूशन का असर दुनिया के हर कंट्री को फेस करना पड़ेगा। ओके, देखिए, अमेरिका और लंदन के शहरों